ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 18-1-87 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है, जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। इतनी बड़ी शक्ति है। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बाबा पूछते, बच्चे मिलने आए हैं या बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं? बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। सोचो, सागर है वो, कितनी बड़ी बात हम बच्चों के लिए कह रहे हैं कि बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है तो बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सोचो, बाबा कहते इतने सारे उसने सबूत दिए। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन युक्त बन सेवा करते और कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते तो सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है।
तो कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। फिर बाबा कहते, मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हो, बाबा पूछ रहे हैं। नष्टो मोहा बनने की बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हो कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बन जाते हो। बाबा कहते, सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है, लेकिन अब चेक करो कि कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। तो उसमें बाबा ने पहली बात बताई कि लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, किसी में भी स्वार्थ भाव ना हो। दूसरी बात बाबा कहते कि पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बाबा कहते हैं बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। तो ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। ये भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं, बंधन युक्त की है। तो बाबा कहते, और बात, कोई भी सेवा की संगठन की प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी अब बाबा कहते बच्चे मुक्त बनो। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि का आना और एक है व्याधि का हिलाना। तो आना ये तो भावी है बाबा कहते, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन मुक्त युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन और शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल अगर शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे भी बाबा कहते हैं मुक्त बनो। इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। तो बाबा कहते तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। फिर बाबा ने कहा कि गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। तो सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य क्या है? हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए बाबा कहते हैं पापों से क्या कर देना? मुक्त कर देना, यही पुण्य है। तो गीता ज्ञान का पहला पाठ क्या है कि अशरीरी आत्मा बनो, और बाबा कहते दूसरा पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। फिर बाबा ने कहा तो अब क्या करना है? सिर्फ मुरली पढ़ते हो या मुरली सिर्फ सुनाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को भी निमित्त बनकर पढ़ाना है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सको। तो एक तो अपने आप को सदा क्या समझना है? बाबा कहते सैंपल समझना है, और दूसरा सदा सिंबल याद रखना है अपना। और वो सिंबल कौन सा है? बाबा कहते जानते हो? कमल पुष्प। तो बाबा कहते कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करो। जो बाबा कहे उसके ऊपर क्या करो? अमल करो। अगर अमल नहीं करते हो तो कमल बन नहीं सकते हो। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो।
तो सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते बाबा कहते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना। तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। फिर बाबा कहते हैं अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारापन का क्या करो, अनुभव कराओ। तो रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट, वो कितने रहे? क्योंकि एक तो है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी है पाप की संतुष्टता। तो तीनों ही रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। तो संतुष्ट बनो, और बाबा कहते हैं क्या करो, संतुष्ट करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं बच्चे सभी संतुष्ट मनिया हो ना? 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी हो? पहले ऐसा होता था ये नहीं सोचो, क्योंकि जाते हैं तो वहां जगह नहीं मिलती तो बच्चों के संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो पहले ऐसे होता था। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो फूटने वाले हैं नहीं ना, पहाड़ तो बहुत हैं। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे और रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं ना, गर्म होकर के। तो आप क्या करना, बाबा कह रहे हैं योग की अग्नि जलाकर बैठ जाएंगे। तो क्या होगा, योग की गर्मी फैल जाएगी और ठंड नहीं लगेगी। तो बाबा कहते बच्चे अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, और धरनी मिले तो भी हाँ जी। जैसे बाबा ने बताया ना कि जब शुरू शुरू में अभ्यास करके दिखाया, वो अंत में भी होगा। नहीं तो सोचो दमा के पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, और बाबा ने क्या दिया, डोडा और लस्सी दमा के मरीज को। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता, ना मुश्किल लगता है ना त्याग लगता है। तो बाबा कहते बच्चे समय आने पर ये सब साधन से परे साधना के सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। क्योंकि रूहानी मिलिट्री भी हो ना तुम, तो मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, ये भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, ये भी मिलिट्री की क्या है, विशेषता है। फिर बाबा कहते कि बच्चे बाप दादा सब देखता है। ऐसे नहीं कि बाप दादा को पता नहीं पड़ता। जो बच्चे सेवा की भागदौड़ करते हैं तो सोचे बाप किसी को पता नहीं चल रहा, बाबा कहते सब देखता है बाप दादा। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। तो भाग्य तो सबको है, लेकिन भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका सबको नहीं आता है। कईयों का तो उतना ही रहता है और कई क्या करते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं। फिर बाबा कहते चाहे सम्मुख हो चाहे आज के दिन देश विदेश में, बाबा कहते शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे बाप के क्या हैं, समीप से समीप, दिल तख्त नशीन है। जो सबसे समीप का स्थान है वो क्या है, दिल है। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन बाप के दिल तख्त पर बैठे हैं। तो बाबा किसी को दिल शिकस्त भी नहीं होने देते। सभी बच्चों की याद प्यार उल्हाने, मीठी मीठी रूहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई हैं। कोई सोचे हम तो गए नहीं, लेकिन बाबा कहते मेरे पास सब पहुंच गई हैं। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, ये वरदान दे रहे हैं, हर बच्चे को दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना, चाहे कोई कहीं भी बैठा है, बाबा ने सबका रिटर्न दे दिया। फिर बाबा ने दादियों से कहा जैसे वृक्ष के पके हुए फल जो होते हैं उनका बहुत महत्व होता है ना, जो वृक्ष के पके हुए होते हैं उनको अलग से पकाना नहीं पड़ता। तो वे हुए वृक्ष के पके हुए, और आप सभी क्या हो, वृक्ष पति द्वारा पके हुए फल। दादियों को क्या कह रहे बाबा कि तुम किसके द्वारा पके हो, वृक्ष पति द्वारा। जैसे वृक्ष के पके हुए फल का महत्व है, वैसे वृक्षपति द्वारा पके हुए फलों का भी महत्व होता है। उसी नजर से सभी आप सबको देखते हैं।
क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपका भी जन्म हुआ ना, तो एक ही राशि हो गई। तो बाबा कहते आप लोग तो जन्म से ही वरदानी हो। फिर जब एक ही राशि है, बाप के साथ जन्म हुआ, तो आप तो जन्म से ही क्या हो गए? वरदानी हो गए। वरदानों से पले हो, मेहनत से नहीं। और जिसकी पालना ही वरदानों से हुई है, उसके लिए क्या वरदान रहा? तो बाबा कहते चल रहे हो, पल रहे हो वरदानों से, इसलिए मेहनत से बचे हुए हो। ये जनक तो विदेही बन गई ना। बाबा जनक को कह रहे हैं, जनक दादी को, जानकी दादी को, ये विदेही बन गई, विदेही जनक है। अच्छा, वरदान तो सबको मिले हुए हैं, वरदानी को क्या वरदान देंगे? बाबा बच्चों को कह रहे हैं, दादी को अपनी कह रहे हैं कि वरदानी को क्या वरदान देंगे। जैसे कहते हैं ना, सूर्य के आगे क्या दीपक जलाएंगे, तो वरदानी आत्माओं को क्या वरदान दें? तो दादी ही नहीं, हम सब बच्चे भी क्या हैं? बाबा के वरदानों में पल रहे हैं। तो बाबा कहते वरदानी आत्माओं को क्या वरदान दें। तो कितनी प्यारी बाबा ने मुरली चलाई हमारी 18 जनवरी की, जिसमें बाबा ने हमें 3 बातें पहले मेन समझाई हैं कि बच्चे सेवा में कोई भी स्वार्थ ना हो। जो आप अपने लिए होमवर्क रखेंगे कि ना लौकिक में ना अलौकिक में कोई भी हमारा स्वार्थ ना हो। दूसरा, बाबा कहते कोई भी कमजोरी या कोई भी स्वभाव संस्कार से हम क्या बनेंगे? मुक्त बनेंगे। सेवा में स्वार्थ से मुक्त बनेंगे, और स्वभाव संस्कार व्यर्थ से क्या बनेंगे? मुक्त बनेंगे। और कोई भी व्याधि आती है, वो हमारी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना रहे, उससे भी हम क्या बनेंगे? मुक्त बनेंगे। और हम कौन हैं? बाबा के सैंपल हैं। तो सैंपल को पूरा ध्यान रखना है। और हमारा सिंबल क्या है? कमल पुष्प है। अर्थात इस दुनिया में रहते हुए, सबके साथ निभाते हुए भी, कीचड़ चाहे नीचे कितना भी है, लेकिन हमने क्या रहना है? उससे उपरांत रहना है। ये हमारा क्या है? सिंबल है। और सब करते हुए दुनिया को अब क्या करना है? अपने न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराना है। और बाबा कहते कुछ भी मिले, साधन मिले ना मिले, लेकिन हमारी साधना में कोई फर्क ना आए, क्योंकि हम रूहानी मिलिट्री भी हैं। तो ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।